हेलो फ्रेंड, लैंप ऑफ द माइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज नंबर सिस्टम की, जो कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम का यह वीडियो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको ऐसा फील होगा। एक्चुअली ये क्लास 6 टू 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेशली मैं बात कर चुका हूँ कि ये 6 टू 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग नंबर की। नंबर होता क्या है एक्चुअली? तो ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी। ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स पे। इंडिकेट्स अ क्वांटिटी इज कॉल्ड नंबर। मतलब एक ऐसा वर्ड, ऐसा सिंबल जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। सपोज दैट अगर कोई भी क्वांटिटी यानी कोई मटेरियल, कोई पदार्थ कितना है उसकी मात्रा को इंडिकेट करते हैं, तो वो इंडिकेशन सिंबल जो होता है वो नंबर कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5। फिर देखते हैं ये नंबर जो होते हैं कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर सच एज गिवन बिलो। ये जितने भी सारे टाइप्स तुम आपके सामने जो 1 to 10 दिए गए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट कुछ मेनली नंबर्स के टाइप है जो मेंशन किया गया है स्लाइड में। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। A number is starting with 1 and ending with infinite is known as natural number। कहने का मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नंबर जो कि एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाए। अनंत को यानी इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब अपरिभाषित भी होता है, मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है ना। यानी स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंडिंग विथ इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक उसी प्रकार होल नंबर को डिफाइन करेंगे, बट इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग है। अ नंबर इज स्टार्टिंग विथ 0 एंड एंडिंग विथ इनफाइनाइट। इसमें क्या है ना कि एक सबसे बड़ा बात ये कि जीरो का होल नंबर में एक जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो नोट में हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि देखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ प्रत्येक की बात है। अगर बात की जाए किसी एक की, तो यहाँ एक मतलब एक जीरो के अलावा, इन जीरो के अलावा जितने भी सारे नंबर है वो एक दूसरे के मतलब नेचुरल हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। बट जीरो के केस में सिर्फ होल नंबर ही आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अब बात करेंगे हम लोग इवन नंबर। A number is completely divided by 2 is known as even number। ऐसा नंबर जो कि डिवाइडेड डिविजिबल तो होता है पर कंप्लीट रूप से, इस चीज को देखेंगे हम लोग। कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि यहाँ डिविजिबल है पर कंप्लीटली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 से डिवाइड हम लोग 4 में दे रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल हो गया, यानी रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया। तो जिसका रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब वो कंप्लीट रूप से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें ऑड नंबर। A number is not completely divided by 2 is known as odd number। ऐसा नंबर जो कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं हो पाता है ना, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। यानी इसका मतलब है इसमें रिमाइंडर बच जाता है। जैसे हमें 2 से अगर 5 में डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया।
रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। यानी ये हमारे रिमाइंडर अगर बच गया तो इसको हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट रूप से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। आप लोग इस चीज़ को नोट्स बना के रखेंगे बच्चों। फिर देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये तीनों एक साथ इस स्लाइड में मेंशन इसलिए किया गया है ताकि ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट्स करेंगे तो हमें कंसेप्ट जाकर क्लियर होगा। फिर देखेंगे हम लोग प्राइम नंबर, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर टू हो, मोर देन टू नहीं, ओनली टू, वन और इटसेल्फ, मतलब ऐसा संख्या जो कि अपने आप से कटे या तो एक से कटे, वो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग देखिए, 2, 3, 5, 7 और 11, ये जो नंबर दिया गया, ये तो या तो अपने आप से कट सकते हैं या तो एक से कटेंगे। फिर को प्राइम नंबर, जैसे इसकी फैक्टर की बात हम लोग बात करते हैं, इसमें फैक्टर की बात आया है यहाँ पे, टू फैक्टर मतलब इसमें जो एग्जांपल टू दिया हुआ है, तो टू का फैक्टर मतलब ये किन किन चीज से मल्टीपुल है, तो वन डिविजिबल, वन से हो जाएगा, ये डिविजिबल है, फिर टू से, और इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आ रहा, यानी टू फैक्टर। जैसे एग्जांपल थ्री लेते हैं हम लोग, थ्री लेते हैं तो फिर वन और थ्री, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनता है, इसलिए ये प्राइम नंबर का के अंदर आता है। ये नंबर ध्यान रखेंगे कि इसका टू फैक्टर होता है, वन और इटसेल्फ। फिर को प्राइम नंबर की बात करते हैं हम लोग, टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। यहाँ एक चीज मेंशन नहीं हो पाया है, इसमें जो को प्राइम नंबर है ना, हमेशा पेयर में होता है, और उस पेयर का जो एचसीएफ होता है वन आता है, उस पेयर का एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, उसका एचसीएफ वन आना चाहिए हमेशा। कितना आना चाहिए? वन। जैसे एग्जांपल में थ्री और फाइव का एचसीएफ है, तो थ्री और फाइव का एचसीएफ, चलिए हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं थ्री और फाइव का एचसीएफ। थ्री और फाइव, तो थ्री वन जा थ्री, हम लोग डिवाइड की तरह बनाते हैं, रिमाइंडर बचने पर हम लोग फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, टू रिमाइंडर इसका बच गया। फिर टू से हम लोग थ्री लेते हैं, ये वाला टर्म आ जाएगा हमारा, फिर टू वन जा टू, फिर ये रिमाइंडर वन, और वन से हमारा फिर ये टू आएगा, तो टू टू जा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर हमारा ये हो जा पता, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो हमारा एस सी एफ वन हो जाएगा। यानी जब एस सी एफ वन आया तो हम लोग कह सकते हैं ये नंबर हम लोग का क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर पे ध्यान देते हैं हम लोग, हमेशा ये पेयर में होता है और जिसका एच सी एफ वन आता है। फिर कंपोजिट नंबर देखते हैं, अ नंबर दैट हैव मोर देन टू फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसका मोर देन टू फैक्टर, यहाँ जो अंडरलाइन हम लोग कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर में टू फैक्टर था और यहाँ पे मोर देन टू फैक्टर, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर है उस नंबर का, हम लोग कंपोजिट नंबर के अंदर रखते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे फोर है एग्जांपल में, तो फोर वन से डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है और फोर से है, तो वन टू थ्री, यानी टू मोर देन टू, टू से ज़्यादा आ गया फैक्टर। जैसे इसमें सिक्स है, तो वन टू थ्री सिक्स, ये टू से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। हाँ, एक बात इसमें आती है, हमेशा बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे टू इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यहाँ ध्यान रखते हैं। लेकिन बात करेंगे हम लोग वन की, वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ये किसी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, यह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। फिर हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में देखते हैं हम लोग, अ नंबर विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and is not equal to zero is known as rational number। कहने का मतलब है, यहाँ एक चीज छूट गई, मतलब मिस कर गया, q इज इक्वल नॉट जीरो, q इक्वल नॉट जीरो,
मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में हो, है ना, यानी ए बाई बी यानी बट्टा के रूप में होता है, जैसे कि 2/3, 4/2, ये सब पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन हमारा क्यू इक्वल यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आप समझ रहे होंगे, तो डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर और बाई डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर को क्यू से डिनोट कर रहा है, तो क्यू इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए वो आ जाएगा इरेशनल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग 1, 1/2, 4/2 एक्सेट्रा, ये रेशनल नंबर के अंदर आता है। इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो सेम टू सेम वही है, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद सिंबल फ्रैक्शन इज नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो कि जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में, या उसे मतलब उस चीज़ को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर √3 है तो √3 1.73 वैल्यू एक इंक्रीज करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसका कोई एक पॉइंट नहीं है जहाँ हद। जैसे कि अगर हम लोग अगर 4/2 है तो ये कैंसिल आउट होकर 2 होगा, ठीक है। ये नहीं कि 2 करते आएगा, वो हमारा अगर आता है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और फाइनली 2 आएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है इसके, अगर हायर कंसेप्ट क्लासेस में इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है इरेशनल रेशनल का, बट हम लोग अभी बात करेंगे 6 to 9 क्लास की बात करें, इसीलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग एग्जांपल रख लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 डॉट डॉट, मतलब इतना होता है, एक्चुअल 22/7 होता है, 22/7, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल आता है ई, ये भी इरेशनल नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। ए रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन और बाय एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। कहने का मतलब रियल नंबर, हम लोग जितनी सारे नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसे हम लोग नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हमारा वो नंबर जो है रियल नंबर के अंदर आता है। जब नंबर लाइन, ये जो डिनोट, ये हमारे सामने जो दिख रहा है, ये नंबर लाइन है, इस पे हम लोग किसी नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। हम लोग इसके बाद जब इंटीजर देखेंगे तो नंबर लाइन की कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर क्या कहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, ये जो नंबर लाइन है, इसमें एक जीरो आपको जो दिख रहा है, जीरो से राइट साइड में जो जाएंगे हम लोग तो ये प्लस होता है, और लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो माइनस होता है। तो ये इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स, ठीक है। सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए हम इससे 3 कैटेगरीज में बांटे हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इंटीजर्स के टाइप्स किस तरह इस बट रहे हैं, एक ट्री वे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या है ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स देख रहे हैं आप लोग, इस स्लाइड को ऐसे दिखाया गया, जो ग्रीन कलर का है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जीरो से जो राइट साइड में, ये जीरो से जो राइट साइड में है हमारा पॉजिटिव होता है, जीरो से लेफ्ट साइड में वो निगेटिव होता है। क्लियर। यहाँ एक लिखा हुआ मेंशन है, एन इंटीजर इज अ नंबर विथ नो डेसिमल और नो फ्रैक्शन पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मतलब ये जो नंबर दिया गया पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो के साथ में जो दिया गया, इसको बता रहा है किसी प्रकार के इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन को मेंशन नहीं किया गया है। आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव नंबर, एक होल नंबर। निगेटिव तो साइड हो गया, चलो निगेटिव नंबर साइड हो गया, क्योंकि वो नंबर जीरो से लेफ्ट साइड में है, निगेटिव साइड हो गया। बट जीरो से लेकर हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं, यानी जीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को एक साथ रखते हैं, तो होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। और होल नंबर यानी जीरो से स्टार्टिंग विद जीरो एंड एंडिंग विद इनफाइनाइट, यानी होल नंबर में आ गया हमारा जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों। तो होल नंबर भी दो तरह के, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर, है ना, बताया ना कि अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखेंगे, यहाँ जीरो से लेकर आगे 0 1 2 3, तो नेचुरल नंबर ये 1 से लेकर और जीरो होल, तो यानी होल नंबर इसमें अलग अलग, जैसे इसीलिए हम लोग एक जीरो है एक नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब नंबर्स के कुछ एडवांस पार्ट हम लोग देखते हैं कि अगर
नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ एडवांस देख लेते हैं। नंबर में हम लोग रोमन नंबर पढ़ेंगे। रोमन अंकों में कैसे दर्शाते हैं? 1 को, ठीक है, सिंपल, 2 को ऐसे, 3 को, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ एक चीज़ का कंसेप्ट आता है ना, कि रीज़न होता है कि हम मैक्सिमम कोई भी सिंबल को इसमें 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, 3 टाइम्स रिपीट कर सकते, 3 ही बार लिख सकते हैं। चौथे बार क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रोमन डिजिट के एक्ट के अनुसार एक रूल बनाया गया है कि वहाँ पे आप 3 डिजिट, किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी 3 रोमन्स, एक ही सेम सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? इसलिए सबकी एक फिक्स वैल्यू है। बस हम लोग ये तो 1 टू 20 तक तो बच्चों ये क्लियर है, ठीक है? 7, 8 देख रहे हैं, 8 न, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 को हम लोग 1, 2, 3 जब लिखते हैं, 3 का, तो 4 का ये भी हो सकता है, 4 का, बट यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा ना, 4 टाइम्स नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग 5 को ऐसे डिनोट करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सॉरी, आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली बात है, सबसे बड़ी, 50 को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? 50 को, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं और 500 को डी से और 1000 को एम से। मतलब डीएम, डीएम है भाई, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, तो उसको 500 1000 ही चलेगा, 100 200 से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए डी से 500 और 1000 का लिए एम डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग फिर एक थोड़ा-सा और एडवांस में जाएँगे, तो थोड़ा-सा एडवांस है, बस राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर क्या होता है? राउंडिंग नंबर में जैसे कि अगर हम किसी डेसिमल को, जैसे होता है ना कि कोई चलता-फिरता पूछता है, हमारे घड़ी में अगर 10 बजकर अगर 4 मिनट होते हैं, तो हम लोग कोई भी पूछता है कितना टाइम हो रहा है, तो हम लोग बताते हैं भैया 10 बज रहा है। मतलब एग्ज़ैक्ट कोई राउंडिंग में बता देते हैं। अगर 10-20 हो रहा है, तो 10:15 के करीब ला देते हैं, उसको बोलते हैं 10:15 हो रहा है। इस तरह से कोई भी, जैसे अगर आपके पॉकेट में 100 रुपये, मतलब 110 रुपये है, तो कोई पूछता है अचानक कितने रुपए है, तो 100 रुपये हैं, बस जनरली राउंडिंग में। उसी तरह हमारा 1 को अगर 1.0 हो, 1.1 मतलब 1.1, 1.2, 1.3 यानी 1.5 से नीचे हो, 0 से लेकर 5 से नीचे हो, दशमलव के नीचे की अगर वैल्यू बताते हैं हम लोग, तो वो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, राउंडिंग नंबर, जिसे राउंडिंग को ही हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, उसके करीब, उसके निकटतम मान, तो वो हमारा 1 के अंदर हमें आ जाएगा। जैसे 1.6 से आएगा, 1.6 से आएगा, यानी इससे ऊपर, जैसे 1.6, 7, 1.8, 1.9, तो यानी 5 तक 1 लेंगे और 5 से ऊपर जब आ जाएगा तो 2 के अंदर में आ जाएगा। क्लियर? अब ये 1 पॉइंट की बात नहीं है, अगर 2 पॉइंट, अगर यहाँ 6 है, तो इसको हम लोग, यहाँ 2 पॉइंट अगर 6 है तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, बस 2.2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। राउंडिंग में, जब हमें राउंडिंग की बात की जाए, एग्जैक्ट की बात नहीं की जाए, एक्यूरेसी की बात नहीं की जाए, राउंडिंग की बात की जाए, तो बस इतना ही। नंबर जहाँ तक हम बात कर रहे हैं 6 टू 9 तक स्टैंडर्ड के लिए, इतना काफ़ी है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और बेसिक फंडामेंटल ये डिस्कस किए हम नंबर सिस्टम्स का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा पुश कर दें, ताकि बेल आइक आपसे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और अपडेट जब होगा, अपडेट नई नई वीडियो आती रहेगी, आपको अपडेट कर देगी। और काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को का जो यूट्यूब चैनल है लैंप ऑफ द माइंड, उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लैंप ऑफ द माइंड। ओके।